Today's video, capital adjustment. In this video, we are going to discuss the capital adjustment in retirement of a partner. First, meaning. The remaining partners may decide that their capital after retirement of a partner should be in proportion to their profit sharing ratio. In this case, some partners may have to bring further capital to meet the deficit of their capital, and other may have to withdraw excess capital. Alternative capital may be adjusted through partners current account. सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट आपने अपनी पिछली क्लास में भी सीखा था, अपने एडमिशन के चैप्टर में भी सीखा था। मीनिंग दोनों का सेम है। कैपिटल एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसके प्रोपोर्शन या उसके इक्वल आपकी कैपिटल हो सके, ठीक है। तो अगर आपके कैपिटल में डेफिशिएंसी होगी तो उसके लिए आप कैश लेके आएंगे। अगर आपकी कैपिटल एक्सेस होगी, ज़्यादा होगी कैपिटल, तो वो आप कैश विड्रॉ कर लेंगे। और इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या था कि आप उसके डेफिशिएंसी और सरप्लस के लिए करंट अकाउंट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस। इसके टोटल 5 केस होते हैं। आज हम करेंगे केस फर्स्ट, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म इज़ गिवन। जब आपको टोटल कैपिटल न्यू फर्म की सम में गिवन होती है तब आपने क्या करना है? सिंपल आपका फर्स्ट स्टेप कि आपने क्या निकालनी है? असरटेन या कैलकुलेट प्रेजेंट कैपिटल ऑफ अ रिमेनिंग पार्टनर्स की जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनकी आपने क्या निकालनी है? बैलेंस CD, ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल। उसके बाद आपका स्टेप सेकंड, कैलकुलेट प्रपोर्शन कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। प्रपोर्शन कैपिटल या न्यू कैपिटल आपने निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल जो कि आपको गिवन होगी एंड अगेन मल्टीप्लाई विद न्यू शेयर, जो कि आपने न्यू कैपिटल निकालनी है। तो जब भी आप किसी न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे तब उसके न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला है, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई न्यू शेयर ऑफ ईच पार्टनर। एंड आपका स्टेप थर्ड, कैलकुलेट सरप्लस एंड एफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग बोथ दिस कैपिटल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी केस के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। XYZ व 3 पार्टनर्स जिनकी रेशियो है 4, 3 and 2 वाई रिटायर्ड ऑन 1 April 2018। ऑन that date, capital of X, Y and Z after all the necessary adjustment stood at 19,650, 19,800 and 9,150 respectively. The total capital of a firm as newly constituted is fixed at rupee 28,000 between X and Z in proportion of 5/8 and 3/8 after passing necessary journal entries in their account for the adjustment, and calculate amount to be paid or to be brought by the continuing partner or pass necessary journal entries. सिंपल आपको इस सम में 3 पार्टनर्स गिवन है, ठीक है, उनकी रेशियो गिवन है। नेक्स्ट आपको बोला है कि वाई जो है वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इट मीन्स बचे हुए पार्टनर कौन? X और Z। उसके बाद आपको तीनों की बैलेंस CD गिवन है, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट की कि जितने भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका बैलेंस CD होता है वो आपको गिवन है इस सम में। उसके बाद आपको गिवन है द टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म इज़ फिक्स्ड एट रुपी 28,000। आपको इस न्यूमेरिकल में टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म पहले से गिवन है और जो ये टोटल कैपिटल है ये किस में डिवाइड होगी? X एंड Z में इन द रेशियो 5 and 3 में, कि आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। तो आपका स्टेप फर्स्ट क्या था कि आपने बैलेंस CD निकालना है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स का, जो कि आपको पहले गिवन था। तो वो स्टेप तो स्किप हो गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? अपनी न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो देखिए उसका ये यहाँ इन्होंने कैलकुलेशन की है। न्यू कैपिटल जो कि आपको गिवन थी 28,000 एंड इन दी रेशियो न्यू 5 and 3 ये आपको गिवन थी। तो जब हम 28,000 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो X को अमाउंट मिलती है 17,500 एंड Z की अमाउंट है 10,500। एंड इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी जिन्हें हम कह सकते हैं अपना रफ बैलेंस CD, वो कितना था? ये आपको गिवन था 19,650 X का एंड Z का 9,150। देखिए अब हम निकालेंगे इस दोनों कैपिटल को कंपेयर करके अपनी सरप्लस या डेफिशिएंसी। X का जो अकाउंट है उसमें असल बैलेंस कितना है? 19,650 का, ठीक है। पर जब हमने न्यू कैपिटल को डिवाइड किया इन दी न्यू रेशियो में तो उसका शेयर कितना है? उसकी कैपिटल कितनी आ रही है? 17,500। इट मीन्स उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए थी बट है कितनी ज़्यादा है, तो ये क्या है? उसके सरप्लस है। तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है, कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उसे दे देगा, फर्म दे देगी, मतलब उससे सरप्लस। उसके बाद Z को देखें। Z के अकाउंट में असल में कितना? 9,150 और होने कितने चाहिए थे? 10,500, ठीक है। इट मीन्स कम है उसके पास पैसे, जितने से कम है उतना पैसा वो क्या लेके आएगा? अपनी कैश के फॉर्म में। तो ये क्या है? डेफिशिएंसी।
या डेफिसिट। तो इन दोनों को हमने एंट्री की पोस्ट करना है, तो ये इनकी एंट्री है। फर्स्ट एक्स की एंट्री, एक्स के पास सरप्लस है, ठीक है, तो फर्म उसे पैसा पे कर देगी, तो डेबिट रिसीवर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 2150, ठीक है, जितने का सरप्लस था। एंड नेक्स्ट जेड की एंट्री, जेड के पास पैसे की कमी थी, तो वो क्या करेगा, कैश लेके आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1350, जितने की पैसे कम थे उसके पास। सिंपल इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यू कैपिटल गिवन होगी, ठीक है, आपने जस्ट उसको डिवाइड करना है इन दी न्यू रेशियो में। एंड डिवाइड करने में आपने क्या निकालना है, अपना असल का बैलेंस सीडी, जिससे हम कहते हैं अपनी न्यू कैपिटल, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेप होता है कि आपने एग्जिस्टिंग कैपिटल या बैलेंस सीडी आपने फाइंड आउट करना होता है। उसके दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, नहीं तो आपने कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। एंड लास्ट में जब आपके पास दोनों कैपिटल आ जाए, एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल, देन इन दोनों का क्या करना है, आपने कंपेयर करके अपने सरप्लस या डेफिशिएंसी को निकाल देना है। उसके बाद आपका केस सेकंड, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू रेशियो, और यू कैन से व्हेन न्यू कैपिटल ऑफ अ फर्म इज़ नॉट गिवन, ठीक है, कि जब आपको न्यू कैपिटल फर्म की या तो गिवन ना हो, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनर की टोटल कैपिटल है वो किस रेशियो में होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है। इसके आपके सिंपल 3-4 स्टेप हैं। देखो फर्स्ट इसका हिंट क्या है कि आपको यहाँ तो टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म तो गिवन नहीं है, तो अपना फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपने कैपिटल ऑफ अ फर्म निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे मेरी कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म निकले, तो ये आपका स्टेप सेकंड में है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलती है, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, की जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल होती है, कि जितनी भी कैपिटल में एडजस्टमेंट करने के बाद जो उनका बैलेंस सीडी आता है, ठीक है, उसको एग्रीगेट उनकी टोटल करने के बाद वो किसके इक्वल होती है, आपकी टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म, ठीक है। अब देखिए ये जो एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल है, तो ये आपने निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका स्टेप फर्स्ट, तो आपका स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अ रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, कि सबसे पहले रिमेनिंग पार्टनर्स का आपने क्या निकालना है, बैलेंस सीडी निकालने के बाद उन जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स, उनके बैलेंस सीडी को टोटल करने के बाद जो आपका टोटल आता है वही क्या होती है, आपकी टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप कि जब आपको अपनी टोटल कैपिटल पता लग जाए न्यू फर्म की, देन आपने उसको किस में रेशियो में डिवाइड करना है, इन दी रेशियो न्यू रेशियो में। एंड देन लास्ट में आपने क्या निकालनी है, सरप्लस और डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं केस सेकंड के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, XYZ 3 पार्टनर से, ठीक है, रेशियो थी 4, 3 and 2। Y retire on 1st April 2018, on which date the capital of X, Y and Z after all necessary adjustment stood at 65,800 X की, 57,225 Y की, एंड लास्ट में 33,800 Z की, ठीक है। ये आपको क्या गिवन है, बैलेंस सीडी गिवन है। कैपिटल ऑफ reconstituted firm will be readjusted by bringing in or paying cash so that the future capital of X and Z be in their future profit sharing ratio, and calculate the amount of a cash to be paid or to be brought by the contracting partner, कि जो न्यू फर्म, ठीक है, बनी है, न्यू फर्म किन की बनी है, एक्स एंड जेड की, ठीक है। इन दोनों की जो कैपिटल है वो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। उस पर्पज़ के लिए या तो आपने कैश लेके आना है या तो आपने कैश पे करना है। तो देखिए अगेन इस न्यूमेरिकल में आपको कहीं भी कैपिटल न्यू फर्म की कैपिटल नहीं गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जितने भी आपके पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स, नॉट रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके अपने क्या निकालने हैं, बैलेंस सीडी। अब देखिए यहाँ वाई रिटायर हो रहा है, मीन्स एक एक्स बचा और एक बचा जेड, इन दोनों की जो जितनी भी बैलेंस सीडी है उन दोनों को क्या करेंगे, टोटल करने के बाद ये आपका क्या आ गया, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अ रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म। एंड जब आपकी टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म निकल जाए देन आपने क्या करना है, इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देना है, जो कि आपकी है 2:1। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको 99,600 को डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो एक्स को मिलेगा 66,400 एंड जेड को 33,200। एंड आपको जो एग्जिस्टिंग कैपिटल ये तो आपको पहले कीमत थी, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना सरप्लस या डेफिशिएंसी। अब देखिए एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी, 65,800, एंड उसकी असल में कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी 66,400 की। पैसे हमें चाहिए थे ज़्यादा बट है कितने कम, इट मीन्स ये कि यहाँ पे डेफिशिएंसी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कितने की, 600 की। उसके ऑपोजिट जेड का, जेड के पास कहते 33,800 हैं अभी, और होने कितने चाहिए थे, 33,200, क्योंकि हमें चाहिए कम थे बट है ज़्यादा, तो जितने पैसे ज़्यादा हैं वो क्या, उनकी सरप्लस।